नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण मुखी सीरीज में यह जो वास्तु हम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यह आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है अगर आप इसे विश्वास के साथ करते हैं और जीवन में अपनाते हैं। देखिए, दक्षिण मुखी मकान सबसे बड़ी बात है कि कोई बुरा नहीं होता है, बशर्ते कि उसका निर्माण वास्तु से हो और आपके जीवन में कुंडली में ग्रहों का ऐसा कोई संयोग ना हो जो आपको ये बुरा प्रभाव दे सके। तो आज जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्या आपके कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति है? अगर ऐसी स्थिति है तो आप भूल करके भी दक्षिण मुखी मकान लेने से बचें, अर्थात नहीं ले। तो यह स्थिति क्या है, यह लाल किताब के द्वारा वर्णित किया जा रहा है और ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आप जीवन में अगर परेशानियों का अगर आप झेल रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी है, आप दक्षिण मुखी मकान में गए, वहां निवास करने लगे और आपके जीवन में एक से एक आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगी, आपको संकट आने लगी, आप बीमार रहने लगे, आपका धन खर्च होने लगा, आवक आपका बंद हो गया, या आपकी नौकरी चली गई, या व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो कोई न कोई ऐसा कारण तो होगा जो उस मकान में जाने के बाद आपको ये परेशानी हो रही है। इसका हम उपचार भी बताएंगे। जो भी हम वीडियो बताते हैं उसमें उसका उपचार भी बताते हैं। इसे आप ध्यान पूर्वक समझें और जीवन में अपनाएं। ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों का खेल तो है। जब से आप जन्म लेते हैं तब से आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव चालू हो जाता है, राशि का प्रभाव चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपना कोई भी कार्य करना चाहिए। अगर दक्षिण मुखी मकान में आप रहते हैं तो आप अपने कुंडली में देखें कि कहीं ग्रहों की ये स्थिति तो नहीं बन रही है। अगर ग्रहों की ये स्थिति बन रही है तो दक्षिण मुखी मकान में है तो उसका उपचार करें, नहीं तो अगर बनाने जा रहे हैं तो भूल करके भी आप दक्षिण मुखी मकान नहीं ले। अब ग्रहों में आप जानते हैं कि कुंडली में 12 खाना होता है। एक खाना जिसे हम लग्न कहते हैं और फिर 12वां भाव जो है उसे हम जो है सो 12वें भाव को आय और व्यय की स्थिति को मानते हैं। तो यह व्यय की स्थिति जो है, इससे कई प्रकार के विचार किए जाते हैं। अभी हम केवल भाव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुंडली की 8वें भाव में सूर्य है तो आपके लिए यह दक्षिण मुखी मकान अच्छा नहीं रहेगा, फलदायक नहीं रहेगा। अब दक्षिण मुखी मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं कि कुंडली में अगर 8वें भाव में सूर्य है तो आप भूल करके भी जो है सो दक्षिण मुखी मकान नहीं ले। यह आपके लिए घातक हो सकता है। यह लाल किताब के द्वारा वर्णित किया जा रहा है और आप इसे सावधानी पूर्वक अगर जीवन में अपनाते हैं, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं आपके भले के लिए दे रहे हैं। मानना न मानना आपके विचार पर निर्भर करता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बहुत सावधानी से अगर समझते हैं तो आप इसको जीवन में अपना सकते हैं। अब देखें दूसरे ग्रहों की स्थिति। अगर मंगल वैद्य है, मंगल बद है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपके लिए दक्षिण मुखी मकान सही नहीं रहेगा। मंगल बद होता कैसे है? कई प्रकार की स्थिति है, लेकिन 2 स्थिति हम बताते जा रहे हैं इसमें कि 4थे भाव में और 8वें भाव में अगर मंगल है तो ये मंगल बद हो जाता है। मंगल जो है मंगलकारी कार्य देता है, आपके जीवन में खुशी देता है, आनंद देता है, सारे मंगल ही कार्य होते हैं। तो ये सारे चीज मंगल देता है, क्योंकि मंगल का संबंध सीधा ब्लड से है, इसका उपचार भी ब्लड से होता है। ये हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। तो मंगल अगर 4थे भाव में है
और 8वें भाव में है तो मंगल बद हो गया। ऐसी स्थिति में जिसके कुंडली में मंगल बद है उसे दक्षिण मुखी मकान लेने से बचना चाहिए। और अगर दक्षिण मुखी मकान में आप निवास कर रहे हैं तो हम जो इसका उपचार बताएंगे आगे उसे सावधानी पूर्वक करें तो यह आपके लिए फलदायक होगा। अब आगे देखें कि अगर आपके कुंडली में शनि 11वें भाव में है, आय के भाव में है, तो भी आपके लिए यह अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थिति में आप दक्षिण मुखी मकान में नहीं रह सकते हैं। और दक्षिण मुखी मकान में अगर आप रहते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आगे देखें कि अगर आपके कुंडली में बुध 3रे भाव में है तो कभी भी दक्षिण मुखी मकान में आप नहीं रहें। और एक चीज और सावधानी, अगर दक्षिण मुखी मकान में आप रहते हैं और आपका जो है सो बुध 3रे भाव में है, कुंडली के 3रे भाव में है, तो आप भूल करके भी अपनी बच्ची का शादी, लड़की का शादी उत्तर दिशा में न करें। उत्तर दिशा में कोई व्यवसाय नहीं करें। उत्तर दिशा की स्थिति में जो है यह बता रहे हैं। अगर यही 6ठे भाव में भी है, बुध अगर 6ठे भाव में है तो ये उत्तरमुखी मकान भी आपके लिए फलदायक नहीं होगा। अब 3रे भाव में अगर आपका केतु है तो आप समझें कि ये भी आपकी स्थिति घातक हो सकता है। आपका बिजनेस, व्यापार सब ठप हो सकता है, रिलेशन आपका खराब हो सकता है। तो ये ऐसी स्थिति में कुंडली के 3रे भाव में अगर केतु है तो आप समझें कि कभी भी भूलकर दक्षिण मुखी मकान ना रहे। राहु अगर 8वें भाव में है तो भी दक्षिण मुखी मकान से लेने से बचना चाहिए या रहने से बचना चाहिए। तो अगर ऐसे स्थिति में हो ही जाता है तो रह ही रहे हैं तो इसका उपचार भी हम बताएंगे जो आपके लिए फलदायक हो सकता है। तो ये ग्रहों की स्थिति से हम बता रहे हैं कि आपके जीवन में अगर ऐसे स्थिति में जो ऐसे भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। अब इसका हम उपचार के बारे में समझें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसे भाव आपके भाव में ग्रह हैं और आप दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर मंगल वैध है और दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं तो क्या करना है आपको एक चांदी का चकोर जो है 1 इंच बाय 1 इंच का टुकड़ा लेकर के आप अपने दरवाजे मुख्य द्वार पर उसको लगा दें तो ये आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। कॉपर का एक वायर या एक इंच का पाइप लेकर के जो देहली है उसके नीचे आप उसको गड़वा दें। इससे स्थिति होगा कि मंगल बध जो है आपका कंट्रोल रहेगा। मंगल अगर आपका बध है तो आप ब्लड का डोनेशन करें, ब्लड को डोनेट करें। तो ये स्थिति क्या होता है, मंगल से रिलेटेड जो भी गड़बड़ियां हैं या अन्य ग्रहों से भी, क्योंकि मंगल जो है दक्षिण का स्वामी है और दक्षिण के स्वामी होने के कारण दक्षिण मुखी मकान का प्रभाव इनके अंदर रहता है। अर्थात यहाँ के अधिपत्य ग्रह जो है मंगल है और मंगल अगर व्यवस्थित हो गया तो अदर ग्रह भी अगर दूसरे भाव में है तो यह कंट्रोल हो जाता है, आपके लिए अच्छा परिणाम देने लगता है। इसीलिए हम बताते हैं कि आप जीवन में ब्लड का डोनेशन करें। आपके शरीर से, खून से रिलेटेड जो खून का कारक है, ब्लड का कारक है, वह मंगल है और मंगल में ऐसी स्थिति बद्ध है और अन्य ग्रह भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप अगर अपने जीवन में जितना ब्लड का डोनेशन करेंगे तो इससे 2 लाभ होगा। एक तो दूसरी जिंदगी बचेगी, तो दूसरी जिंदगी बचेगी तो अन्य ग्रह व्यवस्थित होने लगते हैं और आपका नया खून भी आपके शरीर में आएगा, नया संचार होगा, नया उत्साह होगा तो मंगल बध आपका दूर होगा।
तो ये ग्रहों का उपचार है। अन्य उपचार जो है सो हम अदर कुंडली में जो बताए हैं वह यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए कम समय में आपको जो अधिक से अधिक है जानकारी वो देने की कोशिश करें। सारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों का खेल है और जीवन में भी आपको ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप दक्षिण मुखी मकान के बारे में जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उसे सावधानी पूर्वक अगर जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित माने कि आपके जीवन में लाभ होगा और आपके जीवन में खुशी आएगा, मंगल कार्य आएगा, आपका व्यवसाय चलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी घर से और अदर खर्च जो हो रहे हैं वह भी नहीं होंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।